जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको अग्निवीर आर्मी भर्ती 2024 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको पता है सभी एआरओ का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद में अब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चालू होने वाली है, जिसकी डेट और डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इनके अलावा और भी है वो मैं आपको बताता हूँ। जिनमें मेन तो ये है, सबसे पहले आती है अपनी मार्कशीट। आपने फॉर्म भरते टाइम जो भी मार्कशीट लगाई है, BA BSc जो भी आपकी ग्रेजुएशन की है या फिर 12th की, 10th की या फिर 11th की और या फिर 8th की, जो भी आपने इसमें मार्कशीट लगाई है वो आपको लगेगी इसमें। उसके अलावा इन सभी की आपको कुछ फोटोकॉपी वगैरह ले जानी होगी साथ में, जो कि आपको नोटिफिकेशन में दी गई है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मार्कशीट आपकी, आप मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ग्रेजुएशन कर रखी है BA, तो आपको BA की मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। उसके साथ में 3 फोटोकॉपी इसकी चाहिए, 3 फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आपने 12th कर रखी है, हाईएस्ट आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है, आपको 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और उसके अलावा 3 उसकी फोटो कॉपी। अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी तो आपको 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी 3 फोटोकॉपी। इसमें मेनली 10th और 12th तो आपको चाहिए ही, जरूरी है तो। और अगर आपने NCC, अगर आपका NCC का C सर्टिफिकेट है, तो C सर्टिफिकेट वालों को 11th की मार्कशीट ले जाना जरूरी है और उसकी भी 3 फोटोकॉपी आपको लगेगी। और 8th क्लास की मार्कशीट ट्रेड्समैन वालों को जरूरी है। इसमें मसालची के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे बाकी ट्रेड्समैन है सभी को 8th क्लास की मार्कशीट ले जानी है, उसकी 3 फोटोकॉपी जेरॉक्स ले जानी है आपको। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं आप, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। ये आपका सेंटर का होना चाहिए और सेंटर के होने के साथ ही इसके जो पीले पन्ने पर आता है, अपना स्टेट का देखते हैं वो तो अलग होता है, पीले पन्ने का होता है वो सेंटर का होता है। उसके अलावा इसकी आपको 3 फोटोकॉपी ले जानी है, 3 जेरॉक्स ले जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट के आगे चलते हैं तो हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि आपके किसी भी अधिकारी से, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे पीले पन्ने का मूल निवास होता है, जो कि आपके राज्य को प्रदर्शित करता है। इसकी भी आपको ओरिजिनल प्रति के साथ में 3 फोटोकॉपी, प्रतिलिपि 3 फोटोकॉपी चाहिए। और चौथे नंबर पॉइंट पर आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अगर आप किसी स्कूलिंग चल रही है, मान लो आप 12th क्लास में हो, तो 12th क्लास में हो तो आपके स्कूल का प्रिंसिपल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा। 12th क्लास वाले ध्यान दें, जो भी स्कूलिंग कर रहे हैं और साथ के साथ में आपकी एज भी, आपने आर्मी भर्ती रैली पास करी और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको स्कूल का ले जाना पड़ेगा, स्कूल के प्रिंसिपल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ेगा और उसके साथ में 3 फोटोकॉपी ले जानी पड़ेगी। और जिनने स्कूलिंग पहले कर ली, कंप्लीट हो चुकी है, तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूछेंगे कहाँ से बनेगा, तो उनके लिए सरपंच या तो गांव से बिलोंग करते हैं तो सरपंच आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा, या फिर अगर आप किसी नगर परिषद या सिटी में बिलोंग रहते हैं तो वहाँ पर आपको नगर परिषद का चेयरमैन आपको बना के देगा, जो कि आपको 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, सरपंच से बना हुआ हो या फिर चेयरमैन से बना हुआ होना चाहिए। इनकी भी आपको ओरिजिनल प्रति के साथ में 3 जेरॉक्स चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं तो वो अपन को चाहिए एक शपथ पत्र। शपथ पत्र एक स्टाम्प होता है, जो कि अपन को कहीं भी कोर्ट में, कहीं भी जो स्टाम्प है अपनी सिटी में आसपास स्टाम्प बेचने वाले होते हैं उनके पास मिल जाएगा 50 रुपये का। 50 रुपये के स्टाम्प के साथ में आपको, आप वकील के पास जाइए, वो आपको अटेस्टेड करके देंगे। उसमें आप उनको जाके कह दो कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है हमारा, तो आपको अच्छी तरह बना के, पूरा परफॉर्मर रहता है उनके पास में, वो आपको कंप्लीट करके दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, उनसे जाके कहना बस हमको इस भर्ती के लिए, आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उसके लिए शपथ पत्र चाहिए, तो वो आपको बना के दे देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं NCC से होल्डर से निवेदन है, जितने भी A B C जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए इसमें। और उसके साथ में अगर स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट आपने पहले लगाया है, उसका फायदा अगर चाहते हैं आप, तो उसके लिए स्पोर्ट्स का एक अलग से सर्टिफिकेट आता है, वो सर्टिफिकेट हो तो वो भी लगाइए, उसका बहुत फायदा मिलेगा आपको आगे जाके। और उनकी भी आपको ओरिजिनल प्रति के साथ में 3 जेरॉक्स, 3 फोटोकॉपी आपको जरूर ले जाना पड़ेगा। अब पॉइंट है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन आपको, आपका नज़दीक जो थाना लगता है आपके जो
पास है उसमें जैसे सदर थाना, कोतवाली थाना, जो भी आपका थाना लगता है, वहाँ जाके आपको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना होगा ई मित्र पे जाके। और ई मित्र पे भरने के बाद में वो आपका थाने से वेरीफाई करेंगे, वहाँ जाके आपको वेरीफाई करवा देना। इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें काफ़ी टाइम लगा देते हैं पुलिस वाले। इसका एक सॉल्यूशन है, वहाँ जाना, वहाँ किसी कांस्टेबल या किसी को जाके रिक्वेस्ट करना, तो वो आपका जल्दी कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा नहीं हो जाए कहीं आपके वेरिफिकेशन की डेट आ जाए और आपका पुलिस वेरिफिकेशन बने ही नहीं, तो आप ले लेंगे जैसा भी हो, ये आपको सबसे पहले बनवाना। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, 8वां पॉइंट, फैमिली फ़ोटो, ग्रुप फैमिली फ़ोटो। इसमें आपको 2 तरीके की ग्रुप फैमिली फ़ोटो चाहिए। जैसे कि आपके परिवार में 4 लोग हैं, आप 2 भाई हो और आपके माता पिता है, तो आप सबको एक साथ खड़ा होना है और सबकी जॉइंट फ़ोटो आएगी। उसमें आपको एक तो 5x7 की 3 फ़ोटो और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आती है अपनी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में आपको वो भी फैमिली फ़ोटो आएगी, पासपोर्ट साइज़ थोड़ी बड़ी आती है, वो उसकी भी आपको 3 फ़ोटो चाहिए, कलर फ़ोटो होनी चाहिए। अगला पॉइंट है अपना फैमिली फ़ोटो विद वेरिफिकेशन। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? ये होता है अपना फैमिली फ़ोटो के बाद में आपको वेरीफाई करना होता है किसी गेजेटेड अधिकारी से या फिर तहसीलदार से या फिर किसी और दूसरे अन्य वीडियो वगैरह से। तो ये आपको वेरीफाई करवानी है कि हाँ आपके इनके परिवार में इतने लोग हैं, वो आपको लेकर जानी है, और उसके भी ओरिजिनल के साथ में 3 जेरोक्स चाहिए। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये आपको कलर फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। बैकग्राउंड आपको इसमें वाइट कलर का बैकग्राउंड रखना है, क्योंकि जितने भी अपने ऑफिशियल होते हैं वाइट कलर सबसे ऑफिशियल होता है। वाइट बैकग्राउंड पीछे का रहेगा तो आपकी शक्ल अच्छी दिखेगी, उसमें फ़ोटो क्लियर आएगी। और उसकी आपको 20 कॉपी ले जानी है पासपोर्ट साइज़ की, और एक्स्ट्रा ले जाओ तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कलर फ़ोटो होनी चाहिए। और इन सभी जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं दोस्तों, इन सभी की आपको मूल प्रति मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर जाना ही है। सबकी 3-3 कॉपी बनाकर एक इनका सेट बना लो। सेट बनाने से क्या है कि आप इनको भूलोगे नहीं। एक कागज़ में आप लिख लो, इनकी लिस्ट में अभी आपको स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। और इसके अलावा और इनकी लिस्ट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको इनकी लिस्ट मिल जाएगी। और जितनी फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी है उन सब की जानकारी उसमें मिल जाएगी, और सबकी मूल प्रति तो लेकर जानी है। तो इनके अलावा कुछ एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और है, उनकी जानकारी मैं और दे देता हूँ आपको। इनके अलावा एक तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट आपके गांव में या फिर शहर में, जो भी आपके गांव में सरपंच आपको बना के देगा, वेरीफाई करके देगा। और आपके शहर में जो भी आपका वार्ड पार्षद या फिर आपके मेंबर वगैरह जो है वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बना के देंगे। इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट है अपना आधार कार्ड, सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है। अपने जो आधार कार्ड होता है वो आपको डेट ऑफ बर्थ वाला होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वाला आधार कार्ड होना चाहिए आपके। एक तो आपका स्वयं का आधार कार्ड, आपके सभी फैमिली मेम्बर्स का आधार कार्ड होना चाहिए जिनमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो उन सभी की। उनके अलावा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेल्फ बैंक अकाउंट। उसमें आपका नॉमिनी होना चाहिए। नॉमिनी से मतलब होता है, मतलब आपके जिम्मेदारी कौन लेगा आपके बाद में, वो आपका नॉमिनी होता है। आपका जॉइंट अकाउंट हो जिसमें आपको या तो मदर को या फिर फादर को, पिताजी या माताजी को आप नॉमिनी बनाइए, या फिर भाई को, अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाइए, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक अपने पैन कार्ड भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए, और भी आर्मी, अग्निवीर, SSC, CPO, GD, इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए, सर्विस से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।